Assalamu alaikum dears. Today we will discuss about fourth part of trigonometric equations. आज हम स्टूडेंट बात करेंगे फोर्थ पार्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के ऊपर और ये लास्ट पार्ट है इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का। इसका लास्ट पार्ट है क्योंकि हमने 3 पार्ट पहले भी दिए हैं, ये लास्ट पार्ट है। और इसमें स्टूडेंट ने कमेंट्स की थी कि सर जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है सिंटेक्स के वो हमें सॉल्व करो, तो इसीलिए मैं लास्ट ये वीडियो जो एक्सरसाइज पर ही आऊँगा और वो आपको बताऊँगा। और इसके बाद में जो ये इसका फोर्थ पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा और इंशाल्लाह फिर हम अगले दिन में पैराबोला के पार्ट्स पर चलेंगे। तो आओ बच्चों इसके क्वेश्चन करें। इसका पहला क्वेश्चन है जो मैंने रखा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसका पहला क्वेश्चन है कि 2 cos थीटा इज इक्वल टू 1। ये एक इक्वेशन है 2 cos थीटा इज इक्वल टू 1। आपको फाइंड दी सेट ऑफ सॉल्यूशन जो है आपको फाइंड करने हैं वो सेट के मुताबिक, ठीक है। तो आपका पहला क्वेश्चन ये है कि इसके जो थीटा के वो सारे वैल्यू मुझे बताओ जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं और वो मुझे एक सेट में आप लिख के दो, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। ये पावर का क्वेश्चन है, ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का, लेकिन जो कास जो है वो एक्सपोनेंट की अपीयर्स यहाँ पर हो रही है और 2 जो है यहाँ पर वो क्या है, बेस है। तो ये एक पावर की ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। किसी भी तरीके से अगर मैं इसका बेस 2 कर दूं तो ये बेस से कैंसिल हो जाएगा, तो कुछ ना कुछ हमें इक्वेशन मिल जाएगी। तो आपको पता है कि 2 पावर 0 जो होती है ये हम 1 के बराबर करते हैं। आगे कौन सा भी वैल्यू आ जाए, n पावर 0 आ जाए, वो भी किसके बराबर होता है, 1 के, क्योंकि नीचे बेस कुछ भी हो अगर उसका पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है, 1। इसके प्रूफ है लॉगरिथम के जरिए और जो है पावर के जरिए। लेकिन अब हम क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देते हैं। तो ये हो जाएगा 2 cos थीटा इज इक्वल टू 2 पावर 0। ये क्वेश्चन को सेटिस्फाई करेगा। तो मैं यहां से 2 को 2 कैंसिल कर दूंगा और यहां पर हो जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू 0। अब मुझे क्या करना है कि cos के वो सारे वैल्यू बताने हैं जहां पर ये थीटा 0 जो है, हम यहां पर 0 अगर डालें तो सारे वैल्यू वो क्या हो जाए, 0 हो जाए। सॉरी, मुझे थीटा के वो वैल्यू यहाँ पर चाहिए जिससे अगर मैं यहाँ पर पुट करूं तो वो क्या हो जाए, 0 हो जाए, ठीक है। तो अभी देखो cos एक तो 0 होता है π/2 पे, इट मींस 90 डिग्री पर। देखो टेबल के हिसाब से भी आप कर सकते हैं और मैंने इसका सेट भी पहले लेक्चर में आपको बताया था। देखो cos 0 पे 1, 90 पे 0, 180 पर -1, 270 पर फिर 0, फिर 360 डिग्री पर 1 हो जाएगा। तो इसका जो दूसरा 0 वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 3π/2, किसमें, इस इंटरवल के मुताबिक 0 से 2π के मुताबिक, ठीक है। तो ये दोनों जो वैल्यू हैं इसे हम कह सकते हैं कि ये प्रिंसिपल वैल्यू है, प्रिंसिपल वैल्यूज, ठीक है स्टूडेंट। और ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेंगे। आप यहाँ पर डाल लो तो ये यहाँ पर हो जाएगा cos 90 हो जाएगा 0 और 2 पावर 0 क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो ये सेटिस्फाई दोनों यहाँ पर करेंगे। तो हम जर्नल सॉल्यूशन यहाँ पर लिखेंगे, जर्नल सॉल्यूशन वो लिखेंगे सेट के मुताबिक 2n π, ये पीरियड होता है इस लाइन का, nth मींस nth टर्म, और ये यहाँ पर हो जाएगा π/2 और फिर इसकी यूनियन हो जाएगी 2n π प्लस 3π/2। तो ये इसका क्या बन जाएगा स्टूडेंट, सेट बन जाएगा, ठीक है। ये इसका क्या बन जाएगा, सेट बन जाएगा। ये इसका जनरल फॉर्म हो जाएगा और ये इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो जाएगा। तो दोनों सॉल्यूशन आप जानते हैं और आपको आपकी बेसिक वैसे भी जो है वो मजबूत है क्योंकि आपने दूसरे वीडियो भी मेरे देखे हैं। तो आपको जनरल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन का और ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्यूशन कैसे फाइंड करें आपको पता है, ठीक है स्टूडेंट। और यहाँ पर एक और बात आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि n जो है वो बिलोंग्स करते हैं इंटीजर्स, ठीक है। ये सेट जो यहाँ पर n है, ये n क्या है, ये n एक बिलोंग करती है इंटीजर से, ठीक है स्टूडेंट। सो आओ चलें दूसरे क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इसका जो है sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन
साइन थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू 1। ये इसका दूसरा क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स ये सारी क्वांटिटी यहाँ पर डिवाइड है, अगर ये यहाँ पर चली जाएगी तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस cos थीटा। ठीक है, अभी देखो यहां से साइन साइन एक जैसी है तो ये इक्वलिटी में कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो बचे यहां पर cos थीटा इज इक्वल टू माइनस cos थीटा। इस माइनस को यहाँ, इस सारे टर्म को यहाँ ले आओ तो ये हो जाएगा प्लस का cos थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 2 cos थीटा इज इक्वल टू 0 स्टूडेंट। ठीक है, और यहाँ पर अगर 2 को आप ये यहाँ पर मल्टीप्लाई वहां पर हो जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा और ये हो जाएगा 0/2। सो cos थीटा इज इक्वल टू 0। तो ये तो सारा वैसे ही सेट बन गया कि cos की थीटा के वो वैल्यू बताएं यहाँ पर ये 0 हो, तो फिर आप लिख सकते हैं कि यहाँ पर एक हो जाएगा इसका π/2 और दूसरा इसका हो जाएगा π/3π/2 किस इंटरवल में 0 से 2π तक। ठीक है, तो ये इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो जाएंगे और इसका जो जनरल सॉल्यूशन है वो हो जाएगा 2n π प्लस π/2 यूनियन 2n π प्लस 3π/2। ठीक है स्टूडेंट, तो ये इसका क्या हो जाएगा जनरल फॉर्म हो जाएगा। ये भी एक सेट है, ये भी एक सेट है, और एक और बात कि यहाँ पर n जो है वो बिलोंग्स इंटीजर से कर रही है, तो ये इसका सेट बन जाएगा। ओवरऑल सब रिवोल्यूशन में 0 से 2π तक एक रिवोल्यूशन है, उस पे इसके वैल्यू आए π/2 एंड 3π/2 पर ये 0 होती है, और n हमने यहाँ पर डाल दी तो ये nth रिवोल्यूशन पे इसके सेट बन गई। ठीक है स्टूडेंट, आओ चले इसके तीसरे क्वेश्चन पर, इसे मैं रेस करता हूं। और एक बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि इसके जो भी क्वेश्चंस अगर आपसे मिस होते हैं, अगर आप वो रॉन्ग करते हो, तो उसका एक ही वे है। आप जब भी कोई ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को आप सोल्व करें तो उसके एक या दो उसके सॉल्यूशन बन जाएंगे। तो जो भी डिग्री आप वहां पर फाइंड करते हैं, जो भी 1, 3 या 4 जो भी आप एंगल वहां पर फाइंड करते हैं, तो लास्ट में वो उस इक्वेशन पर आप पुट कर लो। अगर वो सारी एंगल्स उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं तो वही आपके हो जाएंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन। एंड अगेन आप उसमें 2n π अगर वो cos और sin है तो 2n π अगर वो tan है तो n π वहां पर ऐड करके उसे जनरल सॉल्यूशन आप बना सकते हो। तो इसीलिए एक बात आपको याद करनी चाहिए कि जब भी आप सोल्व करो तो सेटिस्फाई जरूर करना। ठीक है, ये तो π/2 3π/2 मैंने पहले सेटिस्फाई की थी, इसलिए मैंने यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं किया, लेकिन आपको वो सेटिस्फाई करने चाहिए। ठीक है, देखिए आप देखते हैं इसका जो ये इसका चौथा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर इसका 3, क्वेश्चन नंबर 3। स्टूडेंट इसमें आपसे पूछ रहे हैं कि sin 3 थीटा एंड माइनस sin थीटा, फाइंड द सॉल्यूशन सेट, फाइंड द सेट ऑफ सॉल्यूशन, सेट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसे अब आप सोल्व करेंगे, और इसकी तो जो है एंगल वो तो ट्रिपल में है sin 3 थीटा, तो इसे सोल्व करना डिफिकल्ट होगा। तो आपने ये फार्मूला जरूर पढ़ा होगा कि प्लस और सम और जो है सब्ट्रैक्शन के वो हम कैसे प्रोडक्ट में लाएं। आपने ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में पढ़े हैं कि सम वाले प्रॉब्लम्स ट्रिग्नोमेट्रिक सम में अगर हो तो हम उसे प्रोडक्ट में कैसे लाएं। ठीक है, तो यहाँ पर ये सब्ट्रैक्ट भी हो सकता है, सम में भी हो सकता है, हम दोनों को हम प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसका फार्मूला होता है sin u माइनस sin v। आपको याद आ रहा होगा, आपने जो पढ़ा है sin u माइनस sin v। ये होता है अगर दोनों और साइन हो तो वहां पर जो इसके वैल्यू आ जाएंगे वो cos और sin होंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2, और अगर sin माइनस में है तो पहले cos आ जाएगा, 2 cos u प्लस v अपॉन में 2 इनटू sin u माइनस v अपॉन में 2। ये इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करें, इसमें पुट करें, ये आपका u है और ये आपकी क्या है v है, तो ये हो जाएगा
2 cos u प्लस v 3 थीटा प्लस v थीटा अपान में 2 इंटू साइन u माइनस v 3 थीटा जो है आपके इस पे माइनस आप कैंसिल कर लो और अपान में 2 हो जाएगा। तो ये आपको हो जाएगा 2 cos 4 थीटा अपान में 2 इंटू साइन 2 थीटा अपान में 2। तो ये आपका हो जाएगा कैंसिल, ये भी आपका कैंसिल। 2 cos 2 थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू 0 यहाँ पर आप कर सकते हैं क्योंकि ये इक्वेशन है, ठीक है। और ये हो जाएगा इक्वेशन 0। तो ये 2 यहाँ से मल्टीप्लाई वहाँ पर हो जाएंगे तो क्या हो जाएंगे डिवाइड 2 cos 2 थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन ये तो एक इजीली आपने सॉल्यूशन यहाँ तक आपने कर दिया। तो अभी आपको पता है कि अगर दो फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के दो फंक्शंस प्रोडक्ट में आ जाते हैं तो आइदर फर्स्ट भी 0 होता है और सेकंड भी क्या होता है 0। तो cos 2 theta is equal to 0 and sin theta is equal to 0. Either first are 0 and second are 0. Cos 2 theta is equal to 0 and sin theta is equal to 0. यहाँ पर थोड़ी सी आपको डिफिकल्टी लगेगी क्योंकि यहाँ पर एंगल जो है वो डबल है, लेकिन हम इसे सोल्व करते हैं। तो देखो एक तो इसका वैल्यू हो जाएगा cos 2 theta is equal to 0। तो 2 theta बन जाएंगे आपके cos इनवर्स, आप इनवर्स को वहां पर ले आओ तो ये cos इनवर्स बन जाएगा। और आपको जबकि थीटा का वैल्यू चाहिए तो 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई वहां हो जाएंगे तो डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। तो cos इनवर्स 0 अपान में 2, ठीक है, ये इसका वैल्यू हो जाएगा। और यहां से आपको cos के वैल्यू वो आप यहाँ पर थीटा के वैल्यू पुट करें, जो cos जो उसका वैल्यू क्या देंगे 0 आपको दे दे। तो यहाँ पर आपको ऐसे वैल्यू पुट करने हैं जिस सब वैल्यू पर इसका वैल्यू इस सारे फंक्शन का वैल्यू क्या हो जाए 0 हो जाए। तो आपको पता है कि साइन 0 0 पे होती है, फिर 90 पे 1 होती है, फिर पाई पे 0 होती है, फिर 3 पाई बाई 2 पे -1 होती है, ठीक है। फिर 2 पाई पे ये क्या होती है 0 होती है, ठीक है। तो इन पे ये 0 होती है। और अभी ये तो इजी था, इसमें डिफिकल्टी है, हम इसके जो है वो एंगल्स फाइंड करते हैं। देखो cos, देखो यहाँ पर मैं cos 0 जो है उसका वैल्यू क्या क्या होता है मुझे वो यहाँ पर जो है पता करना है कि cos कहाँ पर 0 होता है। देखो अगर आप यहाँ पर 90 डालोगे, यहाँ पर आप क्या जब डालोगे, देखो यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ से आपको डिफिकल्टी लगती होगी। यहाँ पर मैं कौन सी जो है पॉइंट पुट कर लूँ, कौन सी एंगल पुट कर लूँ कि इसका वैल्यू जो है वो 0 हो जाए। देखो तो आप में सबसे कहेंगे कि सर आप यहाँ पर 90 डाल दो क्योंकि cos 90 यहाँ पर 0 हो जाती है, लेकिन यहाँ पर डबल एंगल है तो इसीलिए आप यहाँ पर 45 एंगल पुट करोगे। जब आप यहाँ पर 45 एंगल पुट करोगे तो 45 से 2 क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो अब एंगल जो है वो बन जाएगी आपकी कितनी 90, तो वो उसका क्या हो जाएगा वैल्यू 0। तो इसीलिए आप ये कह सकते हैं कि cos जो 0 है वो 90 पे बनती है और 90 को अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो वो 45 डिग्री हो जाएगी, ठीक है। और जो cos और कौन सी एंगल है जहां पर cos 0 होता है, दूसरी एंगल पे आपको पता होगा कि cos कहां पर 0 होता है। तो आप कह सकते हैं कि सर cos जो है वो 0 पे 1 होता है, 90 पर 0 होता है, फिर 80 पर -1 होता है, फिर 270 डिग्री पर यह 0 होता है। लेकिन हमें यहाँ पर 270 डिग्री पुट नहीं करनी है, ठीक है, हमें यहाँ पर 80 डिग्री पुट करनी है जिससे इसका वैल्यू क्या हो जाए 0 हो जाए, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर ऐसी एंगल पुट करेंगे कि इसका वैल्यू क्या हो जाए 0 हो जाए। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ इसका वैल्यू जो है वो 270 डिग्री पर 0 होता है। तो आप यहाँ पर डालेंगे तो उसे हम रेडियन फंक्शन लिख सकते हैं 3 पाई बाई 2, ठीक है। और फिर जो ये 2 है इससे डिवाइड हो जाएंगे तो ये डिवाइडेड बाई 2, तो फिर थीटा की एंगल जो हो जाएगी वो हो जाएगी 3 पाई बाई 4। तो एक इसकी एंगल ये हो गई और एक इसकी एंगल क्या हो गई पाई बाई 4। तो थीटा की ये 2 एंगल हो गई और इसकी ये एंगल हो गई, इस पे ये सेटिस्फाई करेंगे। देखते हैं आते हैं चेक करते हैं इसे। साइन 3 थीटा माइनस थीटा, इसे मैं रिपीट करता हूं स्टूडेंट। देखो 270 डिग्री पर cos 0 होती है तो ये मैं यहाँ पर पुट कर सकता हूँ। इट मींस इसका जो cos इनवर्स 0 का जो वैल्यू है वो 270 डिग्री हो सकता है। अगर मैं उसे 2 से डिवाइड करूंगा तो कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगी। अगर मैं उसे रेडियन में चेंज करूंगा ना तो वो हो जाएगी 3 पाई बाई 4।
और 45 को मैं चेंज करूंगा तो वो क्या हो जाएगी पाई बाय 4। ठीक है, अभी हम चेक करते हैं कि ये जो वैल्यू है इसकी रिजल्ट कैसे बनी। देखो स्टूडेंट, अगर आप यहाँ पर 0 डालो, साइन के पुट कर दो, सो 0 0 इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। अगर आप यहाँ पर पाई डालोगे तो ये भी 0 0 बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अगर आप यहाँ पर 2 पाई डालोगे तो फिर भी 0 हो जाएगा, क्योंकि साइन ये जो भी है ये आप अगर इस पे डालोगे ना तो आप चेक करोगे तो ये भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर आओ यहाँ पर 45 डिग्री पर, स्टूडेंट्स 45 डिग्री यहाँ पर डालो। देखो अगर आप यहाँ पर 45 एंगल डालोगे तो इसका जो वैल्यू है वो हो जाएगा 135 हो जाएगा। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा स्टूडेंट 135। अगर आप यहाँ पर डालो, देखो साइन 3 यहाँ पर 45 अगर आप डालोगे तो 3 5 50, 1 ऊपर 3 4 12 एंड 1 13, सो ये हो गया 135। तो इसका वैल्यू अगर आप पुट करोगे यहाँ पर तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1 बाय रेडिकल 2। और साइन ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये क्वाड्रेंट है दूसरा, तो इसमें साइन क्या होती है पॉजिटिव होती है। अगर ये यहाँ पर डालोगे तो ये हो जाएगा -45 डिग्री, ये भी हो जाएगा 1 बाय रेडिकल 2, तो ये इससे कैंसिल, फिर इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0। तो अगर आप यहाँ पर पुट करोगे तो इसके सारे वैल्यू क्या हो जाएंगे स्टूडेंट 0 की ओर हो जाएंगे। तो आप सेट ऑफ सोल्यूशन लिख सकते हो यहाँ पर, सेट ऑफ सोल्यूशन 2n पाई आप डाल सकते हो उस पर 0, फिर यूनियन 2n पाई प्लस पाई, फिर यूनियन अगर आप यहाँ पर 2n, अगर यहाँ पर आप 2n पाई प्लस 2 पाई डालो तो फिर भी हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पर 2 ही डालते हैं। फिर इसके अलावा आप लोग 2n पाई प्लस पाई बाय 4 और लास्ट वैल्यू यूनियन 2n पाई प्लस 3 पाई बाय 4। ठीक है, तो ये भी आपका, ये आपकी सेट ऑफ सोल्यूशन यहाँ पर। तो स्टूडेंट इंशाल्लाह हम फिर मुलाकात करेंगे तीसरे लेक्चर एंड इसका जो है फोर्थ लेक्चर, उसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर बात करेंगे और पैराबोला पे बात करेंगे। और इसकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की ये जो पार्ट 4 है यहाँ पर, ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कंप्लीट हो गई। अगर मैं एडवांस बनाना चाहूँ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के तो इंशाल्लाह वो मैं फिर 1 पार्ट से बनाऊंगा, उसमें जो है वो पंजाब टेक्स्ट भी आ जाएगी और दूसरे बुक्स वो सब मैं इंक्लूड करूंगा और एडवांस के इसके क्वेश्चन बनाऊंगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात करेंगे।